क्लास 10th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। मीन्स क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमेशा किस फॉर्म में होता है, 6q+1 की फॉर्म में, 6q+3 की फॉर्म में या फिर 6q+5 की फॉर्म में। यानी जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं वो सब इसी फॉर्म में लिखे जा सकते हैं या इसी फॉर्म में होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक नंबर सपोज कर लेंगे, एक पॉजिटिव नंबर सपोज कर लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर सपोज कर लेंगे, नॉट ऑड। ठीक है, ऑड हम उसको प्रूव करके दिखाएंगे, ऑड हम उसको इस फॉर्म में लिखने के बाद प्रूव करके दिखाएंगे। तो हमें क्या करना है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय 6 टू गेट क्वेश्चन क्यू एंड रिमाइंडर आर। अब यहाँ पर डिवाइडेड बाय 6 क्यों किया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन जो गिवन है वो 6 की फॉर्म में है, 6q+1 6q+3 और 6q+5। तो इसीलिए हमने रिमाइंडर जो डिवाइड किया है उसको भी, जो पॉजिटिव नंबर हमने पॉजिटिव इंटीजर सपोज किया है उसको हमने 6 से डिवाइड किया है। अगर यहाँ पर 6q+1 की जगह 7q+1 होता तो हम 7 से डिवाइड करते, है ना। और अगर 5q होता या 3 होता तो जो भी नंबर होता उसी से हम डिवाइड करते। तो यहाँ पर 6q+1 6q+3 और 6q+5 है, तो इसीलिए हमने 6 से डिवाइड किया है। अब हमने इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास दो नंबर्स हैं a और 6, तो हम इन दोनों में यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर देते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होगा, a = 6q+1। q क्या है, क्वोशिएंट है, और r क्या है, रिमाइंडर है। तो अब इस क्वेश्चन के लिए, यानी इस वाली जो हमने a से लेकर 6 तक लगाया है, तो इसके लिए रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं। रिमाइंडर हमारा ऑलवेज क्या होता है, डिवाइजर से कम होता है, और यहाँ पर डिवाइजर क्या है, 6 है, तो डिवाइजर से कम होगा मीन्स 5 तक हो सकता है। रिमाइंडर हमारे क्या क्या हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5, यानी ये 6 रिमाइंडर्स होंगे 0 to 5। ठीक है, 0 to 5 हमारे रिमाइंडर्स होंगे। अब हम इसमें से रिमाइंडर्स ले लेते हैं, कौन कौन सा, 1 3 और 5 रिमाइंडर्स को हम लेकर उसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि वाकई में क्या वो ऑड नंबर आएगा, क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज के लिए। तो हमने रिमाइंडर क्या क्या ले लिए, 1 3 और 5, और क्यू की वैल्यू 0 पुट करके हम देखते हैं कि क्या रिमाइंडर 0 आएंगे। तो अगर हम रिमाइंडर 1 3 और 5 लें और इक्वेशन 1 में पुट करते हैं इसको, तो हमें क्या क्या मिलेंगे, a = हमें 6q+1 मिल जाएगा, a = 6q+3 मिल जाएगा, और a = 6q+5 मिल जाएगा। अब इसमें हमने देखा, हमने 2 और 4 को नहीं लिया है, 0 को नहीं लिया है, r = 0 2 और 4 नहीं लिया है, क्योंकि हमें उस फॉर्म में नंबर्स नहीं गिवन है। जिस फॉर्म में हमें नंबर्स गिवन है, यानी 6q+1 हमें गिवन है, उसको हमें ऑड प्रूव करना है, 6q+3 को ऑड प्रूव करना है, 6q+5 को ऑड प्रूव करना है, तो सिर्फ हमने उन्हीं रिमाइंडर्स को लिया है। ठीक है, इसीलिए सारे रिमाइंडर्स को नहीं लिया, क्योंकि जो नंबर्स को हमें प्रूव करना है या शो करना है कि वो ऑड है, उन्हीं को लेना है। ठीक है, तो उन्हीं नंबर्स को लिया है। अब यहाँ पर हम क्योंकि ये बोल रहा है क्योंकि किसी भी वैल्यू के लिए ये ऑड होंगे, तो क्योंकि हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, क्योंकि वैल्यू हमने पहले 0 पुट करके देख लेते हैं। तो a = क्या हो जाएगा, 6 × 0+1, a = 6 × 0+3 और a = 6 × 0+5 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 की हम 0 से, तो सारे जीरोज हो जाएंगे। फिर फाइनल हमें क्या मिलेगा, a = 1, a = 3 और a = 5। a = 1 क्या होगा, 1 क्या है, एक ऑड नंबर आया। ठीक है, b सेकंड नंबर हमारा, a वहाँ पर 3 यानी वो भी एक ऑड नंबर है, और a = 5 यानी वो भी एक ऑड नंबर आया। यानी कि जो ये 6q+1 था, 6q+3 था, 6q+5 था, वो सारे ऑड नंबर्स दे रहे हैं q की वैल्यू 0 पुट करने पर। फिर से अब हम q की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर q की वैल्यू जो हमारी इक्वेशंस थी उसमें q की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं। a = 6q+1, a = 6q+3, a = 6q+5। अब q की वैल्यूज 1 पुट करके देखते हैं कि क्या वाकई में ये नंबर्स अभी भी ऑड आएंगे। a = 6q+1, a = 6 × 1 + 3, a = 6 × 1 + 3। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a = 6 + 1, a = 6 + 3 और a = 6 + 5। तो
एज इक्वल्स टू कितना आया 7 जो कि एक ऑड नंबर है, एज इक्वल्स टू 9 जो कि एक ऑड नंबर है, एज इक्वल्स टू 11 जो भी एक ऑड नंबर। तो यानी कि ये शो हो चुका है कि आप क्यू की कोई भी वैल्यू, अगर इसको आगे भी हम सॉल्व करते रहें क्यू की जगह 2 3 4 5 अप टू जहाँ तक आप नंबर्स लगाते रहोगे, पर लास्ट में ए की वैल्यू कितनी आएगी, क्यू यानी ऑड ही निकल कर आएगी, ए की वैल्यू ऑड ही निकल के आएगी। सो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, यानी सारे पॉजिटिव ऑड नंबर जो हैं वो हमेशा इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जितने भी पॉजिटिव ऑड नंबर्स हैं वो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड द आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। यानी कि आर्मी कॉन्टिजेंट के 616 मेंबर्स हैं जिनको कि मार्च करना है किसके पीछे, 32 यानी 32 मेंबर्स के पीछे की, मेंबर्स जो बैंड है उसके पीछे परेड करना है। इफ टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बताना है, यानी कि मैक्सिमम नंबर यानी हाईएस्ट नंबर यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स बताना है कि क्या होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने देखा है कि किस तरह से फाइंड करते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन हमें क्या क्या गिवन है, देखो नंबर ऑफ आर्मी कॉन्टिजेंट कितना है, लिख लिया हमने, कितना है 616। नंबर ऑफ आर्मी बैंड नंबर कितना होगा 32 होगा, क्योंकि हमें 2 ग्रुप्स गिवन है और उनका हमें कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो हमें क्या करना होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से हम HCF फाइंड कर लेते हैं, किनका 616 और 32 का। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के लिए हमें क्या करना होगा, 32 से 616 को डिवाइड किया, कितना आएगा 19, ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा बल्कि रिमाइंडर 8 छोड़ेगा, है ना, 8 रिमाइंडर बचेगा। तो इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि A = BQ + R की फॉर्म में। तो A क्या है 616, क्योंकि ग्रेटर नंबर को हम A लेते हैं। सेकेंड B कितना होगा हमारा 32 और क्वेश्चन कितना आया 19 और रिमाइंडर R, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को फिर से अप्लाई करेंगे, किस किस के बीच, 8 और 32 के बीच, 32 और 8 के बीच फिर से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे। तो 8 से अगर हम 32 को डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32 कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। और यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं इसको, 32 = 8 × 4 + 0, और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 हो जाएगा, क्योंकि जब भी रिमाइंडर 0 जाता है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो भी डिवाइजर होता है, और इस स्टेप में हम देख रहे हैं कि डिवाइजर क्या है 8 है। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च इज 8।